हम लोग भुक्तल का इंटरव्यू बोल रहे हैं, सब ऐसे बोल रहे हैं। पहले मैं ऐसा था, केवल 5-10 किलोमीटर चलाता था, फिर मिला मुझे कानपुर राइडर, सब मैं 50 किलोमीटर राइड करता था। तो अभी अपनी साइकिल राइड ख़त्म हो चुकी है, बट आपको स्टार्टिंग नहीं दिखाई दी, तो पहले स्टार्टिंग देखिए, फिर वापस आके बात करते हैं। हेलो गाइस, अचल फ्रॉम खुशखबर बंदे। और आज की कहानी क्या है? रवि भैया ये हैं पेडल प्रोज वाले, कानपुर स्मार्ट सिटी के साइकिल पांडे। चलिए। कानपुर स्मार्ट सिटी के साइकिलोथॉन 2020 में हम लोग भाग लेने आए हैं, जिसमें साइकिल अवेयरनेस पे थोड़ा बहुत हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। बाकी अमित भैया बताएंगे डिटेल्स में। आइए। अब हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग का तो पर्पस ये है कि साइकिलिंग को बढ़ावा मिले और कम से कम एक साइकिलिंग ट्रैक हमको मिले 5 से 10 किलोमीटर का, जिसमें हम साइकिलिंग कर सके। अभी तो हम ट्रैफिक से बहुत खतरे में साइकिलिंग करते हैं ट्रैफिक और पोल्यूशन से, तो एटलीस्ट हमें एक साइकिलिंग ट्रैक मिले। ये हम लोग का मेन पर्पस है यहाँ पर कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइकिलिंग करने का। कानपुर राइडर्स का टेम्पो, कानपुर राइडर्स का टेम्पो, कानपुर राइडर्स का टेम्पो। अभी वैसे तो अपने को अटलगंज जाना था, बट मोस्ट ऑफली हम लोग सर्कल मार के आएंगे, तो चलें। कैसा लगा? बहुत सही भाई। अभी तक साइकिल वाले में ऐसे में काफ़ी इवेंट में भाग लिया, बट गंगा विराज के पास पहली बार हो रहा है। फील आ गई, काफ़ी टाइम बाइक साइकिलिंग कर रहे हैं।
काफ़ी लोगों से बातें भी हुई, अभी वहाँ चल के दिखाते हैं। बाकी पूरा ट्रैफिक रखवाया गया है, मेन चीज़ ये है। मेयर अपने साथ चल रहे हैं, कमिश्नर के अपने साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा प्राउड मोमेंट हुई है कि भाई साइकिलिंग कम्युनिटी को कुछ हाँ इज्जत अच्छी खासी मिल रही है। इज्जत अच्छी खासी मिल रही है। बाकी जो वापस क्योंकि वो तो पहुंच गए। हाँ, बाकी जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं उनसे भी मिलवाते हैं, तो चलो नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो अपनी साइकिल राइड ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे पूरा अभी दिखा दो उधर क्या चल रहा है। काइंड ऑफ मीटअप चल रहा है और सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं। हमारे साथ हैं आज अरम मियाँ, आइए बताइए। ये भी कानपुर के जाने माने साइकिलिस्ट हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। चैनल का नाम बता दो। भाई अरम अहमद नाम है चैनल का, सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा है। ये भी साइकिलिंग करता है। अभी हम लोग का प्लान है कि 50-100 वाला करना है, बाकी क्या नहीं करना है। हाँ, पीछे वाला नहीं करेगा कैमरे के, क्योंकि वो अभी 10 में सीढ़ी चढ़ने में उसकी हालत ख़राब हो रही है। और और मज़ा आया क्योंकि पहली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें गंगा विराज के बगल में चल रहे हैं साइकिल में, तो फील आई है। तो कानपुर राइडर्स करके एक साइकिलिंग क्लब है जिन्होंने काइंड ऑफ साइकिलिंग का कल्चर कानपुर में उठाया है, क्योंकि इससे पहले इंडिविजुअली सब साइकिलिंग कर रहे थे। और इस क्लब के बाद अब मेरे ख्याल से 50 से 60 लोग इसमें जुड़े हैं और सब मतलब हॉबी साइकिलिस्ट कह सकते हो, बट एक कम्युनिटी जो बनी है वो इनकी वजह से बनी है। मैं अमरदीप सिंह दुआ। मैं कई सालों से एक्सरसाइज में और फिटनेस में शुरू से रहा हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 30 साल पहले मैंने कानपुर में पहला जिम खोला था। बहुत साल चलाया, काफी शहर में मेंबर्स बने, बहुत सा लोग एक्टिव हुए और उन समय से मैं एक्टिव हूँ, कभी स्विमिंग कभी कुछ। और मैंने 3-4 महीने पहले बेटे की साइकिल से थोड़ा सा स्टार्ट किया और 15 अगस्त को मैंने कानपुर राइडर्स ग्रुप ज्वाइन किया। मेरा जो फील या जो एक्सपीरियंस है मैं मतलब बता नहीं सकता। मुझे मेरे ग्रुप में, मेरी फैमिली में मुझे पागलपन का करार दिया जा रहा है कि साइकिलिंग से पागलपन सवार हुआ, और आपको मैं बता नहीं सकता कितना आनंद इसमें है। मैंने स्विमिंग करी, मैंने जिमिंग करी, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने सारी चीजें करी, बट इसके जैसा आनंद नहीं है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आपने साइकिल उठाई, आज आपको माल रोड जाने का मन है आप माल रोड जाइए, आपको उन्नाव जाने का मन है आप उन्नाव जाइए। तो मेरे जो सीखा मैंने, ग्रुप ने मुझे जो प्रमोट किया, वो मैंने 15 दिन के अंदर मेरे को 100 किलोमीटर पे ला करके खड़ा कर दिया। मैंने 100 किलोमीटर साइकिल चलाई। आज मैं 60 दिन में 3600 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूं और ये सारी देन कानपुर राइडर्स ग्रुप की है। मैं जैसे अमित पांडे जी ने कहा कि ग्रुप को प्रमोट करना चाहिए, तो मैं सपोर्ट चाहूंगा कि जो कानपुर राइडर्स ग्रुप है इसमें किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ नहीं है। रवि शास्त्री जी हमारे कैप्टन है, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब जो इन्होंने सपोर्ट या जो ग्रुप ने सपोर्ट मुझे किया, इस ग्रुप के बिना मैं जीरो था। जो मुझे मिला, मैं ये चाहता हूँ कि जितना आज ये प्रशासन ने हम लोगों को सपोर्ट किया, मुझे बड़ी खुशी होती है कि साइकिलिंग के लिए प्रति प्रशासन ने भी हमारे लिए कुछ सोचा। मुझे बहुत आज मतलब अच्छा लग रहा है आने में। और हमारे 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, बट रेगुलरली 20-30-40 लोग ही कर पाते। लेकिन जैसा कि अगर कवरेज मिले, प्रशासन का सपोर्ट मिले, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं हेल्थ के लिए। थैंक यू सर। ये राइड जो साइक्लोथॉन है 2020 कानपुर स्मार्ट सिटी इन एसोसिएशन विद कानपुर राइडर्स द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है। मिलते हैं लोगों से। तो अभी हमारे साथ है कुंवर पदम राज सिंह, और थोड़ा इंट्रो दीजिए अपने बारे में। माय नेम इज़ कुंवर पदम राज सिंह। मैं इंडियन टीम में हूँ शूटिंग में। एंड लाइक साइकिलिंग हम लोग ने स्टार्ट की थी 2 years हो गए हैं बैक। एंड हम लोग ने इसके 100-200 एंड मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं हम लोग ने उतना खींचा राइडिंग के लिए। एंड बहुत ज़्यादा हॉबी के लिए भी की एंड लाइक थोड़ा फिटनेस के लिए भी की। एंड कानपुर राइडर से जुड़ के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दैट्स इट।
बाकी मतलब साइकिलिंग से शूटिंग का कोई रिलेशन है, कोई फ़ायदा मिलता हाँ है? एग्जैक्टली, थोड़ा सा फिटनेस जो होती है एंड जो मेन ब्रीथ प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेस होती है शूटिंग के लिए, तो वो चीज़ें सब इसी में ही कवर हो जाती हैं हम लोगों की। काइंड ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ राइट। और कम्युनिटी से कब से जुड़े आप? हम तो जुड़े हम लोग को 2 years हो गए। 2 years हो गए। चल, थैंक यू। वेलकम। अभी मेरे साथ है अवरल भाई, और इनकी खासियत क्या है, इनकी मतलब एक स्टोरी है कि दिल्ली से कानपुर आए थे साइकिल से एक दिन में 23 घंटे में। तो इनकी स्टोरी तो हम अलग से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बताओ कि कम्युनिटी से कब जुड़े? मैं ये पिछले साल जुड़ा हूँ सितंबर से। और क्या फ़ायदा मिला तुम्हें साइकिलिंग, मतलब स्टार्ट क्यों की? अभी इसकी एज में क्या होता है, कितने 18-19? हाँ 18-19 साल का है, जिसमें ये सब कर चुका है। इस बंदे ने लखनऊ से मुंबई भी 4 दिन में किया है, तो वो भी मतलब 19 साल में साइकिलिंग का ये कीड़ा क्यों चढ़ा? मैं एक दिन ऐसे ही साइकिलिंग कर रहा था। मैंने स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर स्टार्ट किया। बाद में जब मैंने दोस्तों को बताया तो वो लोग विश्वास नहीं मानते, 10 किलोमीटर साइकिल से करते हो। फिर मैंने थोड़ा सा और हुआ, घूमने का मन हुआ, कहीं मतलब दूर ट्रैवल साइकिल से जाने का मन हुआ। तो फिर मैं कानपुर से लखनऊ गया था। तो मैंने फर्स्ट डे में 200 किलोमीटर कवर किया था साइकिल से। फिर यही बात मैंने दोस्तों को बताई, तो और वो लोग हंसने लगे। तो फिर मेरे को और इम्प्रेशन मिला करने का आगे कुछ इस साइकिलिंग करियर में। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कानपुर से दिल्ली अटेम्प्ट किया था। कानपुर राइडर्स के बारे में कुछ? बहुत अमेजिंग ग्रुप है, और हमारे जो कैप्टन है रवि सर, वो बहुत अच्छे पर्सन है। जैसे मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कैसे क्या आगे आप कर सकते हो साइकिलिंग करियर में। हमको भी बताते रहते हैं। तो अभी हमारे साथ है राहुल भैया, और आपका मैंने सुना है कि 100 किलोमीटर डेली काफ़ी टाइम से, मतलब कितना टाइम तक किया था आपने? एक्चुअली देखिए, साइकिलिंग तो हमने 2003 से कर रहे हैं, 17 ईयर्स से। 17 ईयर्स रेगुलर कर रहे हैं, पर 20-25 किलोमीटर करते थे। अच्छा। लास्ट अगस्त में हमने कानपुर राइडर ज्वाइन किया। ओके। बट अभी इधर जुलाई के बाद ऑनवर्ड से हमने अपना मूवमेंट बढ़ाया है। हाँ, मतलब मेरा टारगेट रहता है 600-550 इन अ वीक किलोमीटर्स इन अ वीक रहता है मेरा। तो 4 से 5 100 हो जाते हैं। राइट। 150 भी कई हुए हैं मेरे, 200 अभी एक हुआ है। हाँ 200 तो अभी आप बता रहे हैं। फर्दर आगे देखिए करते रहेंगे। मेरा टारगेट ये है कि 3000 हमें एक मंथ में लाना है हमें। अच्छा। डेली का 100 का मेरा टारगेट है, वो जब भी अचीव कर लें हम। 2100 तक हम महीने का गए हैं अभी, अगर महीने का 2100 तक गए हैं हम। राइट। और साइकिलिंग के क्या फ़ायदे हैं, मतलब पर्सनली आपके लिए? वैसे तो पर्सनली तो देखिए हेल्थ के लिए तो देखिए इट्स अ कार्डियक वस्कुलर एक्सरसाइज। तो खाने देखिए साइकिलिंग नहीं है, आपको फूड पे भी, अपने टंग पे भी कंट्रोल रखना है। साइकिलिंग देखिए अलोन नहीं है, बट ये कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका हेल्थ बढ़िया रहेगी। मतलब डायबिटीज़ होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, वो सब चीज़ें आपकी हानि नहीं है। एंड कानपुर राइडर्स कम्युनिटी के बारे में कुछ? कानपुर राइडर्स के बाद तो देखिए मेरा सब इंक्रीज़ किया है। हाँ, जब सोलो करते थे तो 20-25 कर लेते थे, घर आ गए लोग बहुत कहते हैं अरे 20 चला लिए बहुत हो गया, 15 चला लिए बहुत हो गया। अब 200 चला के आते, वाइफ बोलती ठीक है बैठ जाओ। सब यहाँ पे एक से बढ़ के सब एक से एक बढ़ के हैं यहाँ पर इसमें। वही चीज़ है। तो मतलब ग्रुप में होता है तो आप हर ग्रुप तरह से में तो देखिए आपका मोरल बूस्ट होता है, आपको नई नई चीज़ें, टेक्निक। पहले साइकिल कोई गियर्स नहीं थे, सेफ्टी नहीं थी। अब एक के बाद एक हम अचीव करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आपको नॉलेज बढ़ती जाती है। मतलब साइकिल भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी। बिल्कुल कम्युनिटी ग्रुप से तो बहुत फ़ायदे हैं। पर डेली का राइडर्स हम लोग को बढ़ाने हैं, और अभी तो इसीलिए ये सब अपना वीडियो चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस हो, अवेयरनेस बढ़ानी है, और पता चले कि कानपुर में कैसे कैसे राइडर्स, मतलब आप सोचिए रोज अगर कोई 100 कर रहा है तो अपने आप में वो कितनी बड़ी बात है। हम लोग 20-25 करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। और अभी एज भी मेरी देखिए 55 में हम चल रहे हैं। बताइए, एक हम आपको 55 के दिखा रहे हैं, एक अभी वो 18 साल का था। मतलब एज डिफरेंस देखिए, और वो देखिए, मतलब उस एज वाली डाइवर्सिटी है पूरी ग्रुप में। बिल्कुल। बट ये कि हम साथ में बोलें साइकिलिंग बहुत अच्छी है, बट साथ में आपको टंग पे, खाने पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। वो तो तला वाला या मीठा आपको अवॉइड करना है, तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ में आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये साइकिलिंग। वो भी चीज़ है कि एक बार आप जब गोल पे फोकस हो जाते हो तो दूसरी चीज़ अपने आप कंट्रोल करना है। बिल्कुल अपने आप कंट्रोल हो जाती है। राइट। तो अभी हमारे साथ है प्रणय भैया, और ये आयरन मैन भी है। कानपुर में मेरे ख्याल से बहुत इकलौते हैं कि कानपुर नहीं बल्कि यूपी का मैं इकलौता हूँ अभी, यूपी के इकलौते। तो थोड़ा सा इंट्रो आपके बारे में। इंट्रो बस ये है कि एक कहावत है पुरानी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक दिन कानपुर राइडर्स के लोगों को मैंने साइकिलिंग करते हुए देखा, और उस समय मेरा वेट करीबन 86 किलो हुआ करता था। बस उसके बाद मैंने साइकिलिंग चालू करी, मेरा वेट रिड्यूस होता रहा,
फिर मेरे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आयरन मैन करके एक इवेंट होती है। मैंने उसके बारे में स्टडी किया और पाया कि मैं इसको कर सकता हूँ। इस आयरन मैन की इवेंट में पहले 2 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, फिर 91 किलोमीटर का साइकिलिंग होता है, देन 21 किलोमीटर का रनिंग होता है। ये तीनों इवेंट एक साथ करनी होती हैं और ये किसी भी स्पोर्ट्स, किसी के गेम का एपेक्स है एकदम। इससे ज़्यादा टफ इवेंट्स नहीं होती हैं कोई भी। सही बात है। और आज की डेट में फिर ये है कि मैं इसका इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरे पास टोटल 50 आयरन मैन टाइटल्स अब तक मैं गेन कर चुका हूँ। 50 और जिनमें से ऑलमोस्ट मेरे पास करीबन 37-38 गोल्ड है, बाकी सिल्वर या ब्रॉन्ज में है। और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जापान में भी, इटली गया था मास्टर्स गेम्स में। इस तरह का बस छोटा सा अचीवमेंट है। बस वही कहावत वहीं से चालू होती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वो साइकिलिंग का दिन था और आज लोगों ने यहाँ पहुँचा दिया। सही ये बात है। क्या बात है। तो वही मैं जैसे बोल रहा था कि कम्युनिटी में अपने इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे अचीवमेंट वाले हैं, और सब जब मतलब एक साथ राइड करते हैं तो फिर किसी में ईगो नहीं है, सब अपने आप में मतलब एक ग्रुप की तरह कर रहे हैं। ग्रुप की तरीके से वही चीज़ है। और अच्छा तब लगेगा कि आज की डेट में मेरे पास आयरन मैन टाइटल हैं, इस तरह के मेरे को देख के और कई लोग डेवलप हों। सही बात। और उसको देखते हुए कुछ इंस्पिरेशंस पाके, एक फीमेल लेडी भी है कानपुर से जिन्होंने आयरन मैन गेन किया है। अच्छा। और वो भी आज ही के दिन टाइटल गेन किया है मॉर्निंग में। अच्छा। उनका नाम शिप्रा करके है। उन्होंने भी आयरन मैन टाइटल गेन किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया का निकाला हुआ है इस समय का, आज का। और वो यहीं पे हमारे बीच मौजूद हैं, वो वहाँ पे हैं इस समय। अरे इन्होंने गोल्ड आज ही निकाला है। तो क्या शिप्रा पूरा नाम नहीं मालूम, शिप्रा नाम है। Okay. और मेरे से ज़्यादा जरूरी है भी इन लोगों को प्रमोट करने के लिए। नहीं वो तो फिर और मैं चाहूँ, मतलब ये मैं रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को देख के जो पीछे जितने आएंगे ना, वो मुझे देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे लिए अब ये टाइटल और ये मेडल है ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। तो जिनकी बात तभी चल रही थी वो आ गई हैं, बताइए थोड़ा अपने बारे में इंट्रो। हाय, मेरा नाम शिप्रा है। मैं बहुत साल पहले कानपुर से थोड़ा दिनों के लिए रिलोकेट कर गई थी। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, बट अभी यहाँ नहीं रहती हूँ। कुछ वेकेशन के लिए घर पे आई थी, तो यहाँ पे एक दिन कानपुर राइडर का इवेंट था, जहाँ मैंने उन लोगों को रास्ते पे रोक के पूछा कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। तो इन्होंने मुझे साइकिल अरेंज करके दी और पिछले 2 महीनों से इन्होंने मुझे पूरा इनकरेज किया है फॉर ऑल द राइड्स। और इनकी ही वजह से मैं आयरन मैन कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ साइकिल तो थी नहीं। तो इन्होंने पूरा मोटिवेट किया और यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। तो आयरन मैन का प्लान आपका कानपुर राइडर से पहले का था कि मतलब प्लान भी बाद में बना? नहीं, मैंने अगस्त में एक आयरन मैन किया था। अच्छा। और यहाँ पे आयरन मैन में आने से पहले सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन साइकिल नहीं थी तो वो नहीं हो सकता था। बट यहाँ आने के बाद जब मुझे साइकिल मिल गई तो मैंने 2 आयरन मैन किए हैं और आज सुबह जो ख़त्म किया है, एज ऑफ नाउ आई एम द लीडिंग। मतलब आयरन मैन के बाद इतना कोई हालत ऐसे ही ख़राब होती है। तो मिलते हैं आपसे फिर डिटेल में। थैंक यू। तो ये है हमारे अमित भैया, मेन हमारे ग्रुप के रवि भैया के साथ। बताइए कुछ अपने बारे में। और अरे मैं 5-10 किलोमीटर साइकिल चलाता था, फिर उसके बाद मैंने कानपुर राइडर्स ग्रुप देखा, एक फेसबुक पेज देखा, तो मैं उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद तो मेरी लाइफ ही बदल गई। मुझे तो पता था कि सिर्फ साइकिलिंग से हेल्थ सही होती है, अभी पता चला कि साइकिलिंग एक एंटी डिप्रेसेंट है। माइंड कूल होता है, दिमाग के सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। तो अब तो हम लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक राइड करते हैं। लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ, ना ही कोई रेस वेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं राइड करता हूँ। सबकी कहानी मुझे ये लग रही है कि पहले मैं 5-10 करता था, फिर मुझे मिला कानपुर राइड और अब मैं 50 किलोमीटर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल यही फैक्ट भी है। और वही मतलब सब सोलो राइड करते हो तो फिर जो मोटिवेशन वाला होता है वो उतना नहीं मिल पाता। ग्रुप राइड अल्टीमेट है। हम अगर सोलो राइड करें तो हम 20 किलोमीटर में बोर होकर घर वापस चले जाएंगे, और जब हम ग्रुप राइड करते हैं तो 100 किलोमीटर पता नहीं चलते। अच्छा, बाय द वे, अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना हो, ये तो इन्फो अभी तक हमने नहीं दी, तो किससे कांटेक्ट करें? आपसे कि रवि भैया से? रवि भैया से, या मेरे से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेडल प्रोस की शॉप पे जाके वहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। बिल्कुल। फेसबुक पेज पे हमारा नंबर भी है, ऑफिशियल नंबर जो क्लब का है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ एक और अमित भाई हैं। अभी आपसे पहले भी अमित पांडे जी का था। बताइए कुछ अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो, मेरा नाम मेजर अमित है। मैं अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हूँ
और आज के इस इवेंट में हम भी एक RBI राइडर्स, हमारा भी एक छोटा सा ग्रुप है राइडर्स का जो साइकिलिंग करता है। हमने भी आज यहाँ कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो ये साइक्लोथॉन था इसमें पार्टिसिपेट किया एंड बहुत अच्छा लगा। कानपुर शहर में स्टार्ट हो रहा है ये साइकिलिंग को लेकर के, थोड़ा सा एंथुजियाज्म है। मुझे लगता है इसको प्रमोट करना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एक तो इससे प्रदूषण कितना कम होगा, लोग साइकिल की तरफ बढ़ेंगे आगे, हेल्थ इश्यूज हो गए, हेल्थ का मतलब बेनिफिट्स हैं और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। आई फील कि ऐसे अगर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्रशासन अगर ऐसे इवेंट्स को और करेगा तो ये शहर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मेन चीज़ है ये चीज़ें सबको पता है, बट जब लोगों को करते हुए देखते हैं तो ज़्यादा तभी ये अब जैसे आज बहुत सारे लोगों ने देखा तो वो देखेंगे यार कुछ तो हो ही रहा है, कोई पूछ रहा है, क्यूरियोसिटी जागी लोगों में। फिर अलग अलग तरह की साइकिलें देख करके साइकिल, जैसे कहा था बीच में ये स्टार्ट हो गया था कि साइकिल वाला गरीब आदमी, वही मैं भी बोल रहा था। बट देन अब क्या हो गया कि अब साइकिल होना भी अगेन अच्छी साइकिल रखेंगे तो पीपल विल आस्क अरे यार ये कौन सी साइकिल है। अभी पीछे एक यहाँ पे जैसे टेंडम बाइक मैंने देखा, सेल्फी पॉइंट लगा रखा है। हम लोग की वही कहानी है, बाइकाथॉन करके एक इवेंट था इससे पहले आईनेक्स का। ओके तो उसमें फरारी की साइकिल आई थी और हम लोग एक टैंडम बाइक लेके गए थे, सारी नजरें टैंडम साइकिल पे। एग्जैक्टली वो एक अट्रैक्शन है। फिर जब धीरे धीरे लोग उसको देखते हैं, अच्छा बच्चे जो हैं अब उन्होंने जब आज साइकिल देखी होगी तो वो भी अपने मोटिवेट होंगे, वो भी पापा कहेंगे मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए, मुझे भी चलाना है। एंड आई फील थोड़ा सा शहर सेफ होगा, ट्रैफिक अगर सड़कों पे कम होगा, साइकिलिंग आगे बढ़ेगी। और जैसे ऑड इवेंट डे है वैसे साइकिल डे भी अगर प्रमोट हो, ये अपना आइडिया भी वहाँ तो इट इज गुड। इनफैक्ट वही हुआ था कि जितनी भी अथॉरिटीज़ है उनके साथ ये डिस्कशन था कि लाइक साइकिलिंग को कैसे एज अ सेफ और मतलब सेफ क्या बोल सकते हैं, साइकिलिंग को और सेफ कैसे बना किया जाए जैसे, और कम्युनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग हो। तो सब अपने वहाँ पे इनपुट्स दे रहे थे। Exactly. और मेन चीज़ अच्छी लगी वहाँ पे सुन रहे थे जनरली। बाकी उन्होंने दे वर वेरी पेशेंटली, उन्होंने जो क्वेश्चनियर बनाया था दैट हैज गॉट वेरी वैलिड पॉइंट्स, राइट कि क्या इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हो, क्या चीज़ है। जैसे कई मैंने वहाँ देखा लोगों ने कहा कि अगर हम 2 घंटे ट्रैफिक रोक दें, इट इज़ अ गुड थिंग, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपका ये पैच जो है मंदना तक जो जाता है पैच, अगर इस पर 2 घंटे ट्रैफिक रोक दिया आपने, इमेजिन उस रोड पे लोग हेल्थ के लिए जा रहे हैं। हम दूसरी कंट्रीज के देखते हैं वीडियोस, है ना, वी लुक अबाउट एंड वी से कि यार ग्रीस में ऐसा हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है। तो इट इज़ द पीपल हु हैव इनकलकेटेड, वो अपने आप ही सिविलाइज हो गए कि यार वहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे साइकिल वाले ज़्यादा है, मुझे दूसरा रूट लेना चाहिए। आई शुड, मैं ये कहता हूँ कि आप वहाँ डाइवर्जन ना करो, लेकिन आप एक कॉशन दे दो कि साइकिलिस्ट अहेड, ड्राइव स्लो, या प्लीज टेक डाइवर्जन, या दिस इज अ डाइवर्जन। आप साइकिलिस्ट के लिए थोड़ी बीच में एक वो लगाइए, साइन बोर्ड्स लगाइए, लोगों को एजुकेट करिए। धीरे धीरे अपने आप लोग सिविलाइज होंगे। ऑल वी नीड इज टू गेट इनटू दैट कल्चर। वो कल्चर हमें अपनाना है साइकिलिंग का, और वो कब अपनाएंगे हम, जब हम लोगों को प्रमोट करेंगे, एजुकेट करेंगे। जितने ज़्यादा लोग कम्युनिटी में जुड़ेंगे। अब जैसे हमारे अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बट आई फील अभी जैसे पहले मैं देखता था यहाँ पे स्कूलों में 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे हेलमेट नहीं है, बाइक्स लेके आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको बाइक्स अलाउ कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट स्कूल कहे कि जो साइकिल से आएगा वही अलाउड है, साइकिल में भी द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो भी एक चीज़ है कि अब उनको ट्रांसपोर्ट मना किया जाए, स्कूल के लिए लेन्स बनाई जाए, सुबह ट्रैफिक रोके जाए, वहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था की जाए, तो ये चीज़ें हैं। जो आप बोल रहे थे स्कूल तक हम लोग भी साइकिलों से जाते थे। एग्जैक्टली। जब कॉलेज में शिफ्ट हुआ तो फिर वो जो साइकिल का गरीबों वाला तो नहीं, बट एक लोअर क्लास चलाता है, वैसे सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ये ऐसे ही था लाइक 20 years बैक जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आई स्टिल रिमेंबर साइकिल लेकर के कोई 1-2 आदमी आते थे, बाकी सब एवरीबडी यूज्ड टू इधर कम बाय कार और बाय बाइक्स ओनली। राइट। मेरा भी मतलब कॉलेज में ही मैंने 3rd ईयर में 2nd ईयर में साइकिल ली थी, और वो थोड़ी अच्छी साइकिल थी, इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट मिली थी। अगर वो बड़े अच्छा, दूसरा एक चीज़ और आपने भी, यू मस्ट हैव रियलाइज, पहले मैं जब छोटा था तो साइकिल किराए पे भी मिलती थी। आजकल साइकिलें जल्दी से किराए पे भी नहीं मिल रही है। अगर ऐसे हो, अच्छे शॉप्स खुलें, अच्छा गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, कुछ प्रमोट करे कि हाँ आप साइकिल किराए पे दिया करो, साइकिल भी रेंट पे मिलने लगे, तो प्रमोट और भी होगा। वो तो हमारे रवि भैया स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो है। आई फील पेडल प्रो ने अच्छा काम किया है तो अच्छा कि दे हैव स्टार्टेड रेंटिंग साइकिल से। एक अच्छी साइकिल चलाने को मिलता है तो आदमी मन बनाता है उसको लेने का, वही अच्छी until unless you will not feel it, you will not buy it। चलाओगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे यार, पॉकेट पे यार 10,000 की लूँ नहीं लूँ। लेकिन अगर आपने 10,000 की चला ली साइकिल तो तब आप 10,000 की ही लोगे, वो तो है, दैट इज फॉर श्योर। और इनफैक्ट मतलब जब आप अलग साइकिल चलाते हो, लोग देखते हैं उससे भी थोड़ा हाँ, बिल्कुल वो तो है ही। अब साइकिल के अच्छे ब्रांड मिलने लगे शहर में, इससे अच्छी और क्या बात है।
चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे रवि भैया वंस अगेन। अगर आपको कानपुर राइडर्स क्लब ज्वाइन करना है तो इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको पेडल प्रोस पे मिल जाएंगे। पेडल प्रोस की लोकेशन तो बता ही चुके हैं एक बार, पर एक बार फिर से बता दीजिए। आज़ाद नगर कानपुर, नियर मुस्कान गेस्ट हाउस। ठीक है। मैं अवधेश मौर्य, मैं टीचर हूँ कानपुर देहात में। अभी 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। मैं खोज रहा था कि कुछ ऐसा हो जिसमें मैं अपने आप को बिजी कर सकूँ, कुछ ऐसा क्रिएटिव, ऐसा कुछ जो आपस में लोगों को कनेक्ट करे। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ देखा सुबह सुबह लोग जो है रवि थे और बाकी लोग थे, सुबह सुबह जो है साइकिलिंग में जा रहे थे। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप साइकिल लेके आ जाओ, हेलमेट लेके जाओ, एंड यू आर द पार्ट ऑफ कानपुर राइडर्स। मैं आया, 1 साल हो गया मुझे। हम लोग बहुत एक्टिव साइकिलिंग राइडिंग करते हैं, अलग अलग जाते हैं, अलग अलग इवेंट पे जाते हैं, अलग अलग टूर पे जाते हैं। वी आर एंजॉइंग साइकिलिंग। थैंक यू। मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं हैवल्स में मार्केटिंग देख रहा हूँ। 3-4 महीने पहले मुझे स्ट्रावा ऐप के माध्यम से पता चला कानपुर राइडर्स क्लब यहाँ पर है। मैं इस ग्रुप के लोगों से मिला और शुरुआत में तो मैं 2 या 3 किलोमीटर साइकिल चलाता था तो भी लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज की डेट में उनके सपोर्ट से 50-50 किलोमीटर भी मैं चला रहा हूँ। और सुबह का एक मॉर्निंग मोटिवेशन बना रहता है कि आपका एक ग्रुप है जहाँ पे आप सुबह जाके सब लोग मिलते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है इस बीच में। एक तो ग्रुप का सपोर्ट है जिसकी विदाउट दैट सपोर्ट हम शायद आज साइकिलिंग मैं नहीं चला पा रहा होता। तो ये मेरे जीवन का तो एक टर्न अराउंड है, क्योंकि रोज़ सुबह फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो पूरे दिन मुझे ऊर्जा देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग विक्टर का इंटरव्यू बोल रहे हैं, सब ऐसे बोल रहे हैं। पहले मैं ऐसा था, केवल 5-10 किलोमीटर चलाता था, फिर मिला मुझे कानपुर राइडर, सब मैं 50 किलोमीटर राइडर था। देखो यार, मुझे कोई नहीं मिला, बट मुझे मॉर्निंग मोटिवेशन के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छा लगता है। अब केवल आपका सेगमेंट कि कैसा रहा इवेंट, मतलब कुछ बताइए इवेंट के बारे में। इवेंट बहुत अच्छा था। थैंक टू द कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर नगर निगम एंड कानपुर स्मार्ट सिटी कि इन लोगों ने साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए एक लेवल आगे आके काम स्टार्ट किया इन्होंने। आई होप कि ये फ्यूचर में भी करते रहेंगे और हम लोग की हेल्प करते रहेंगे। और बाकी अभी हमारे इनके साथ एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, कि जिसमें हम कानपुर की अलग अलग साइकिलें ट्राई करेंगे। कल तो बहुत मुश्किल है। सब्सक्राइब के लिए आप ही बोलेंगे, आप आ गए तो। सब्सक्राइब हम नहीं कुछ कराएंगे। अरे कैसे चलेगा? टाटा बाय बाय। सो इन बंदों की थोड़ी मदद करते रहें, इनको फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें कानपुर के नए वीडियोज़ के लिए। चलो फिर सर, आप बाय। थैंक यू।